नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं शब्द तुला लग्न लग्न शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। शॉर्टली फिर से एक बार बताता हूँ हर वीडियो की तरह, लग्न का मतलब क्या है और चंद्र राशि का मतलब क्या है। आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है, देखिए ढेर सारी कुंडलियां हैं आपकी, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा कुंडली, त्रिशांश कुंडली, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां। उसमें से लग्न कुंडली आप देखिएगा, लग्न कुंडली में पहला जो ये घर है उसमें 7 लिखा है, इसका मतलब 7वीं राशि है जो आपका लग्न है और 7वीं राशि तुला है। इसके लिए आपका तुला लग्न है। अगर इधर 7 लिखा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा मजा आएगा। और अदरवाइज आप लोग क्या समझते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ भी चंद्र लिखा है वहाँ 7 लिखा होगा। चंद्र ये घर में कहीं भी हो सकता है, आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें जो चंद्र लिखा है वहाँ 7 लिखा है। इसके लिए आप समझते हैं तुला राशि है आपकी। तुला राशि और तुला लग्न में फर्क है। मेरे ये प्रिडिक्शन बेस है, लग्न का बेस कर रहा हूँ मैं। तुला लग्न के लिए ये महीना पैसे की बारिश लाएगा। आप जो भी लेवल के हैं, अगर आप बोलेंगे कि साहब देखिए मेरे को जनवरी में पैसा नहीं आया, तो समझ लीजिए 2019 कोई पैसा देगा नहीं आपको। 2019 में जो पैसा आना है वो सबसे बड़ा पैसा आपको जनवरी में मिलना चाहिए। आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी काम, उसमें रिस्क है तो आप ले लो। ये बरसात पैसे की आनी चाहिए, जो आपकी कुंडली की ताकत है। दिस इज द प्लैनेट ऑफ, दिस इज द मैप ऑफ द स्काई। अभी का ये स्काई का मैप है, ये मैं आपके बर्थ के इसके हिसाब से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुला के लिए पैसे की बरसात है। आपका परिवार पूरा मिल पाएगा, यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली पीपल। 1 जनवरी से 28 जनवरी में आप अपने परिवार के लोगों के साथ बड़ा आनंद से मज़े में जिएंगे। 1 जनवरी से 28 जनवरी में आप पैसे के बारे में जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए 1-2 वीक में अगर जो इफेक्ट आती है ऐसे है तो काम को रिस्क लीजिएगा। 2nd हाउस में गुरु है, 10th हाउस में राहु है। 10th हाउस में राहु आपको बड़ी जगह पे ले जाने के चक्कर में है। गुरु कर्मस्थान पर है, आपके धनस्थान में है और कर्मस्थान को 9वीं एस्पेक्ट से वो देख रहा है। आपको ये बड़े अच्छी जगह पे लेके जाने के चक्कर में टेक ग्रिप द चांस। नसीब बिना डिसीजन के, बिना रिस्क के नहीं बदलता। अगर ये रिस्क लेने का मौका है तो जनवरी में ले लीजिएगा। ये डेफिनेटली आपकी इनकम 2019 में लिया हुआ रिस्क आपको पूरा साल भर के लिए फायदेमंद रहेगा, ये मेरा अपना बोलना है। शनि, सूर्य और बुध 3 ग्रह आपके, देखिए शुक्र भी बदल रहा है, प्लस करते हैं, सूर्य भी बदल रहा है राशि महीने के दौरान और बुध भी राशि बदल रहा है। देखिए शुक्र राशि बदलता है 29 जनवरी को, यानी कि एकदम एंड ऑफ द मंथ, और वो 3rd हाउस में जाके अपने भाई बहन के साथ का रिलेशंस में इंप्रूवमेंट लाएगा। 2 दिन का मौका है, तो वो चर्चा हम फरवरी के वीडियो में करेंगे। अभी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ काम करना है 29 जनवरी से। कुछ आपके पड़ोसियों के साथ का कुछ रिलेशंस है, कुछ कोई आप मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो 29 जनवरी से 23 फरवरी में आपको मिलेगा। वो 29 जनवरी से 31 जनवरी 2-3 दिन में तो इतना जल्दी इफेक्ट आता नहीं, लेकिन फिर भी गुरु शुक्र आपके धनस्थान में है, टेक द एडवांटेज। सूर्य राशि बदलता है मकर संक्रांत को, 14 जनवरी को। मकर संक्रांत यानी कि संक्रांत सूर्य की मकर राशि में एंट्री है। कम जो 14 जनवरी को आएगा चतुर्थ में, 3rd हाउस में था। 3rd हाउस में 3 प्लैनेट है, ये ऐसा दिखा रहा है, 3rd हाउस ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि आपको कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। ये 3 प्लैनेट का मूवमेंट या तो शॉर्ट ट्रैवलिंग में, देखिए 14 जनवरी को बदलेगा। सूर्य मंथ स्टार्टिंग में 3rd हाउस में ही है, बुध स्टार्टिंग में आपके 3rd हाउस में ही है, और 20 जनवरी को बुध भी बदल रहा है। बुध भी बदल रहा है, बुध चतुर्थ में आएगा। बुध का चतुर्थ में आना अच्छी बात होती है, यानी कि एक व्यापारी या बिजनेस या लॉन्ग विजन, कुछ न कुछ आइडिया घर में आना। तो 20 तारीख से 6 फरवरी
वो भी फायदा होगा। बुध चतुर्थ में आ जाएगा, कुछ न कुछ लाभ देगा। ऑलरेडी गुरु शुक्र की युति है आपके सेकंड हाउस में। गुरु शुक्र, ये देखिए गुरु और शुक्र, शुक्र पूरा कंट्रोल में रहता है जब गुरु के साथ रहता है। शुक्र ऐसे तो किसी की सुनता नहीं, लेकिन गुरु के साथ हो, गुरु की दृष्टि में हो तो बदमाशी नहीं करता। शुक्र की बदमाशियाँ में ड्रिंक्स, बदमाशी, मस्ती, फ्लर्ट, ये सब नेगेटिविटियाँ, औरत से कनेक्टेड कोई भी नेगेटिविटी है, ये सारी नेगेटिविटियाँ शुक्र में होती है, शुक्र के। लेकिन अगर गुरु के साथ हो तो ये सब गड़बड़ वो नहीं कर सकता। आपके परिवार में आपका मान बढ़ने का टाइम है। देखिए धनेश और पंचम षष्ठेश, ये परिवर्तन है। मैं बताता हूँ आपको। धनेश मंगल 6 में है, लॉर्ड ऑफ द सेकेंड इज इन 6 एंड लॉर्ड ऑफ द 6 जुपिटर इज इन सेकेंड। धनेश और षष्ठेश का परिवर्तन है, यानी कि आपका बोलना और या बोलना है या झगड़ा है। कोई भी एकदम एक्साइट होके, मंगल एक्साइटमेंट देता है, गुरु अपना घमंड देता है। कोई घमंड में आके किसी से झगड़ा मत मोल लीजिएगा। धनेश 6 में, इसका दूसरा मतलब एक है कि पैसा और कर्ज। देखिए आपको पैसे की बरसात आने वाली है, तो पैसा, कर्ज से पैसे की बरसात भी आ सकती है। उस चीज पर ये शुक्र ने तो हामी दी है, गुरु और मंगल भी आपको वो मदद कर देंगे कि आप कहीं से कर्ज करके आगे का पैसा प्लान कर पाएंगे। तिबारा तुला, उसका एक तराजू है। सबका फायदा में अपना फायदा है, सबका साथ सबका विकास जैसा जो स्लोगन है, वो बीजेपी का जैसा स्लोगन है, वो तुला वाले का ही देन है। दो ऐसे तराजू है उसका, दिस इज द तराजू है ये तराजू। मतलब दूसरों का फायदा जो व्यापारी देखता है कि उसको भी 2 पैसा सस्ता माल मिल जाए और मेरे को भी फायदा हो, ये लिब्रा है। लिब्रा का विजन हमेशा बिजनेस माइंडेड विजन है। याद रखिएगा, लिब्रा का जो सौदा होता है तो आपकी समझ में आए ना आए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सौदे होते हैं कि ज़्यादा लाभ हो। लिब्रा व्यापार है, व्यापार की राशि है, या इसके पास पैसा होता है। लेकिन वृषभ के पास ज़्यादा होता है। लिब्रास आर मोर लकी देन टोरस ज़्यादा लकी है। भगवान नसीब जे अगर जन्म देता है तो वृषभ, तुला और मीन में ही दे। शुक्र के लग्न है, आनंद करने का जो थीम है, जो तरीका है, ये वृषभ, तुला और मीन के पास अच्छा है, सबसे अच्छा। और भगवान ने तुला लग्न जैसा लग्न दिया, वृषभ जैसा दिया या मीन जैसा दिया। और रीबर्थ है मीन इसके लिए क्योंकि शुक्र की उच्च राशि है मीन, इसके लिए। सूर्य 3rd हाउस से 4th हाउस में जाएगा, ये थोड़ा वो करेगा आपको। 14 जनवरी से 12 फरवरी में मकर राशि में जाएगा। ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब, आपका मानसिक जो शांति है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस सूर्य करेगा। सूर्य 4th हाउस में मानसिक शांति थोड़ा हिलाएगा। ये 4th हाउस में सूर्य ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो थोड़े केयरफुल रहना पड़ता है। सूर्य जन्म का भी जिसको हो 4th में अच्छा नहीं मानते, लेकिन ट्रांजिट का ये थोड़े दिन के लिए घर में वो कर सकता है। यहाँ धनेश और षष्ठेश भी परिवर्तन है। आपके बोले हुए चीज़ का ध्यान रखना परिवार के लोगों के साथ का, अदरवाइज एक्साइटमेंट में आके कुछ बोल देंगे तो ये डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। गुरु यानी पैसा, मंगल यानी भाई भी हो सकता है। भाई के साथ का व्यवहार को भी थोड़े केयरफुल रहिएगा, नहीं तो ये व्यवहार जो बिगड़ेगा, ये व्यवहार आपको सुधारना पड़ेगा 29 जनवरी से 23 फरवरी में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो बिगाड़िएगा ही नहीं, ताकि बिगाड़ोगे तो फिर सुधारने की बात आएगी वहाँ। मंगल मैंने जो बोला 23 दिसंबर से 5 फरवरी तक परिवर्तन में रहेगा। कर्ज से पैसा आ सकता है। आपके मैटरनल अंकल मजबूत है तो आप पैसा उससे भी मांग सकते हैं। दिस इज द टाइम। देखिए सितारे आपको पैसा देने की बात कर रहे हैं और आप मैटरनल अंकल से पैसा ले सकते हैं। सूर्य 14 जनवरी से मैंने बोला ऐसा 12 फरवरी मकर में जाएगा, यानी कि आपके 4th हाउस में। ये भी ठीक रहेगा आपके लिए। मैंने बोला वो केयरफुल रहिएगा, अगर ब्लड प्रेशर जैसा प्रॉब्लम है तो। 20 जनवरी से 6 फरवरी मकर में जाएगा बुध। तो बुध का मैंने बोला कि व्यापारी अगर घर में आ जाता है, कुछ विजन आ जाता है, कुछ आइडिया आ जाती है, तो बुध का चतुर्थ स्थान में अच्छा माना जाता है। कुछ घर में से ही बिजनेस करने के चक्कर में भी आ सकते हैं आप, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी घर में आया है। 29 मार्च से 22 अप्रैल तक गुरु भी 4th हाउस आपके 2nd हाउस में है, यानी कि ग्रेप द चांस। अभी तो ये साल भर के लिए रहने वाला है। जस्ट वृश्चिक में 22 अप्रैल तक जाएगा, वृश्चिक में से धनु में। राहु 7 मार्च में मिथुन में जाएगा। तो राहु भी तो देखिए आपके 10th हाउस में है, आपकी ऑथोरिटी बढ़ाने के चक्कर में है। शुक्र का भी बोला मैंने।
शनि का देखिए आपके थर्ड हाउस में शनि है। शनि थर्ड हाउस में बहुत अच्छा है, हिम्मत का काम है, कुछ पड़ोस का काम है, उसमें काफ़ी मददगार रहेगा। भाइयों का देखिए नेचर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि है थर्ड हाउस में, भाइयों का नेचर आप नहीं समझ पाएंगे। 24 जनवरी 2020 तक नहीं समझ पाएंगे भाइयों के एक्ट को आप। सूर्य ग्रहण है 5 जनवरी को धनु राशि में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाभेश थर्ड हाउस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। 5 जनवरी को जो सूर्य ग्रहण है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण है। काम धंधे के लिए जरा ध्यान रखिएगा, 21 जनवरी को रिस्क मत लीजिएगा। जहां आपको लगता है ये काम धंधे के लिए सोच समझ के पैर रखिएगा। 20 दिसंबर से 15 जनवरी शनि अस्त हुआ है। अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो देखिए 20 जनवरी से 15 जनवरी 20 दिसंबर से 15 जनवरी शनि अस्त हो गया है। शेयर बाजार फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई कामकाज है तो उसमें आपको मजा नहीं आएगी, आपके सौदे काम नहीं पड़ेंगे। फिर देखिए आगे चंद्र गुरु की युति है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को चंद्र गुरु की युति है, ये भी आपके लिए धनस्थान में युति, ये भी जाते जाते महीने में पैसा देकर जाएगा। कुछ अच्छा गुरु के साथ चंद्र की युति अच्छी मानी जाती है। सेकंड हाउस में 12 जनवरी से 10 फरवरी बुध अस्त हो जाता है। आपका भाग्येश है, भाग्येश का अस्त हो जाने का मतलब है कि जो भाग्य से जो मिलना है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, सपोर्ट नहीं हो सकता। जो भी चांस है मैं मानता हूँ आपको 12 जनवरी के पहले मिल जाए तो अच्छा है। पैसे की बरसात का जो प्लानिंग आप करना है तो जनवरी के बिगिनिंग में ही कर दीजिएगा, अच्छा है। अभी देखिए 29 दिसंबर से 1 जनवरी भाग्य की बात है। कोई ना कोई नई थिंकिंग भाग्य का नया मौका, नई ऑफर आपके सामने आनी चाहिए। 29 दिसंबर से 1 जनवरी में कोई लॉन्ग ट्रिप भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में अगर बलवान है तो आपको एक लॉन्ग ट्रिप भी दे देगा। योर माइंड विल बी रिलीजियस। ये वीडियो देखते देखते आप रिलीजियस वीडियो भी देखते लग जाओगे। 29 दिसंबर से 1 जनवरी आपके हाथ से धार्मिक कार्य भी होंगे। 2 जनवरी से 4 जनवरी आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट डे। अगर आपको 2 जनवरी से 4 जनवरी में, मैं समझता हूँ आप नौकरी करते हैं तो आपका नौकरी का में सुविधा हो जाएगी, जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे, आपके टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका जो बिजनेस का जो टारगेट होता है दिन का वो इजीली अचीव हो जाएगा। कोई बड़े लोगों से मुलाकात भी हो सकती है आपकी। 5 जनवरी से 7 जनवरी बहुत बड़ा फिगर हाथ में आने वाला है। जो पैसे की बरसात वाला जो फिगर है वो 5 जनवरी से 7 जनवरी में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा फिगर आप एक्सपेक्ट कर रहे तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का टाइम है। अगर अनमैरिड है, जिम्मेदारियां कम है तो, और ये एक टाइम ऐसा है 5 जनवरी से 7 जनवरी में कोई नई एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा है, उसके बारे में आप सोचेंगे। बहुत लॉन्ग विजन है तुला का, लिब्रा का, तो ये उसको सोचेंगे क्योंकि 10th हाउस में आया हुआ राहु है, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। गुरु सेकंड हाउस में पैसा बढ़ाएगा। शुक्र भी, ये कारको भाव नाशाई नहीं करता, ट्रांजिट का गुरु याद रखिएगा, कारको भाव नाशाई नहीं है। 5 जनवरी से 7 जनवरी में आपके लिए कुछ अच्छा पैसे का बंदोबस्त करके जाएगा। बड़ा प्रॉपर्टी बड़ा हाथ में आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज के काम करने हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। 8 जनवरी से 11 जनवरी बी केयरफुल, ये दिन को बराबर नोट करके रखिएगा। कोई काम न करो तो अच्छा है। 8 जनवरी से 11 जनवरी कोई काम न करो तो अच्छा है। अगर आपका वीज़ा को अप्लाई कर रखा है, कहीं दूर जाना पड़ने वाला प्लानिंग है तो ये ठीक है। ये देखिए ये टाइम में कोर्ट कचहरी की दिन होगी, आपकी डेट होगी तो ये ट्रबल देगी। हाथ में अगर डेट है, चेंज करना है या पॉसिबल है तो 8 जनवरी से 11 जनवरी देखिए कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहिएगा, दूसरी झंझटों से दूर रहिएगा। अपने हाथ से कोई ना कोई गलत डिसीजन होने वाला है तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। सामने से चल के कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो गई है, वहां जाकर तमाशा बनने की कोशिश मत, तमाशा देखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो तमाशा बन जाएंगे आप तकलीफ में आ जाएंगे। 8, 9, 10 और 11 टाइम टू पोस्टपोन द मैटर्स। आपके हाथ में जो भी मैटर्स आती है इस महीने में, कोई पूछे कि आपको कौन सी मैटर्स पेंडिंग रखनी है तो 8 से 11 में डिसीजन ना लीजिएगा, बेहतर है। वो आपको दिखाई देगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, खर्चे का दिन होगा। सामने से चल के माथापूरी सर पे आएगी 8 से 11 में तो टालिएगा। 12 से 14 में जो ये गलतियां हुई है उसको रेक्टिफिकेशन में ही जाएगा आपका। भले 12, 13, 14 3 दिन है, आपने गलतियां वहां की है 3 दिन 4 दिन में,
और वो रेक्टिफिकेशन या 3 दिन में आप करने की कोशिश करेंगे और 15, 16, 17 एक पैसे का अनुभव कर पाएंगे, एक सक्सेस का अनुभव कर पाएंगे। 15, 16, 17 में अच्छा खासा पैसा हाथ में आ सकता है। किसी से पैसा मांगना है तो दिस इज द टाइम। आप आपके वर्ड को रिफ्यूज नहीं हो सकेगा। आपके वर्ड को 5 जनवरी से 7 जनवरी में भी रिफ्यूज नहीं होगा, 15 से 17 में भी रिफ्यूज नहीं होगा। यानी कि पार्टी के पास अगर जो टॉप लेवल पे ज़्यादातर तो बिजनेसमैन टॉप लेवल पे नहीं जाते पैसा मांगने के लिए, बैक साइड ड्राइव करते हैं। लेकिन इस दिनों में अगर आप फ्रंट साइड ड्राइव करते हैं और आप वर्ड डालते हैं तो 15, 16, 17 में अच्छा रहेगा। आप आपके परिवार के कुटुंब पूरा फैमिली एकत्र हो सकता है, एक हो सकता है आपके फैमिली में। दिस मंथ विल गिव यू द एंजॉयमेंट। और उसका सबसे बड़ा नज़ारा 15, 16, 17 को आप देखेंगे कि आप कोई भी वजह से आपके परिवार में बहुत खुशियाँ आ जाएगी। 18, 19 और 20 देखिए भाई के साथ का रिलेशन है, ये आप सुधार सकेंगे। अगर बिगड़ा हुआ है तो कोई आप इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से, मेरा एक लेटर आने वाला है कोई एक, तो वो भी कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड है और कोई आप इधर इंटरव्यू दे के आए, एम्प्लॉयड और इंटरव्यू दे के आए, तो 18 जनवरी से 20 जनवरी में कोई अच्छा न्यूज़ आ जाएगा। 21, 22, 23 मन की एक शांति मिल जाएगी आपको, मन की शांति में जिएंगे। 21, 22, 23 में हैप्पीनेस मिलेगा, मानसिक एकदम आपके जो ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे लिब्रा है ऑलवेज यहाँ रखो तो सीधा ऊपर हो जाता, तो वहाँ कुछ शांति आप महसूस करेंगे। 21, 22, 23 में यू विल बी फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। वहाँ से कुछ रिलेशंस में मजबूती लाएंगे आप। बहुत दिन से अगर मम्मी का जो आप कोई कनेक्शन नहीं है तो 21, 22, 23 में माँ से पूरा परिवार यहाँ मिलने की बात है, तो या माँ के साथ का कुछ बॉन्डिंग, कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे आप, ये आप महसूस करेंगे। 24, 25, 26 एक नई आइडिया जन्म लेगी आपके दिमाग में। ऑलरेडी राहु बैठा ही है 10th में, कोई ना कोई ऐसी आइडिया देगा कि जिससे आप पैसा कमा सको। 24, 25, 26 एक नई आइडिया देगा। कोई लड़की का चक्कर वक्कर है, दिस इज द टाइम टू प्रपोज, आप प्रपोज कर सकते हैं 24, 25, 26 में। दिस इज द डे, ये दिन आप बड़े आनंद में रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, कुछ कविता बविता का सर पे भूत सवार हो जाएगा। 24, 25, 26 अच्छे कपड़े पहनोगे। आपके बच्चों के साथ का ये दिन है। 24, 25, 26 में आप आपके बच्चों के साथ का जो कोई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, बड़े हैं या तो कुछ सीख देना चाहते हैं, तो 24, 25, 26 में 26 जनवरी से 26 जनवरी में फ्लैग का दिन है, झंडा वंदन का दिन है। आप आपके बच्चों के साथ कुछ अच्छी पल शेयर करेंगे इस दिन। 24, 25, 26 में सब घर पे होंगे, आप इस दिन हैप्पीनेस शेयर कर देंगे घर में। 27, 28, 29 कर्ज का दिन है। कर्ज से मांगा हुआ पैसे का आखिरी चरण है। अभी तक अगर पैसा नहीं मिला, घर में परिवार में झगड़ा नहीं हुआ, देखिए 27, 28, 29 के दिन खाली कर्ज मांगने के सिवा बाकी कुछ काम मत करिएगा। सामने से चल के झगड़ा आ सकता है, मैटरनल अंकल से कुछ लाभ लेना है तो लीजिएगा। 27, 28 और 29 ये दिन आपको हो सके तो टालने हैं। पैसे का मामला है, अगर लोन्स का कहीं आपने अप्लाई कर रखा है, मेरी बात सुन के नहीं, लेकिन ऐसे बिजनेस की सिचुएशन से ही ऐसा हुआ है, तो ये दिन 27, 28 और 29 में आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। 27, 28 और 29 आपको पैसा दे देगा। 30, 31, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी आपकी मैरिज लाइफ की बाउंडिंग्स बढ़ेगी। आप छा जाएंगे। आप नौकरी करते हैं तो इजीली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप हैप्पी हो जाएंगे। और आपका ये 4 दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे ये 4 दिन बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा ये, यानी कि मंथ एंड में आप एक अच्छे रिजल्ट की तरफ होंगे। अभी देखिए ये लेखा जोखा पूरे महीने का है, इसमें मैंने टालने के लिए दिन बोले हैं, उसको आप बराबर याद रखिएगा। 8 जनवरी से 11 जनवरी मत डिसीजन लीजिएगा, पेंडिंग रखिएगा। कोर्ट कचहरी का मामला है तो भी ये लाभदायक नहीं है। दूसरों के पैसे से आपको मजा करने को मिलेगा 8 जनवरी से 11 जनवरी में, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िएगा। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। फोकट पने वाली मेंटेलिटी न रखेंगे तो अच्छा है। ये टाइम में ऐसी ऑफर आप मिल सकती है। मैरिज लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा होगा। वाइफ के लिए पैसा स्पेंड करना पड़ेगा 8 जनवरी से 11 जनवरी में, लेकिन बाकी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके गले आएंगे, उसको पेंडिंग रखिएगा। ये पहली बात। 8 जनवरी से 11 जनवरी मैं बोल रहा हूँ। 27, 28 और 29 भी मैंने बोला है टालने के लिए आपको।
मीन का 27, 28, 29 का भी मैंने टालने के लिए बोला आपको। ये भी दिन, 2 ही दिन ऐसे मैंने बताया आपको, 27, 28, 29 इसको टालिएगा, 8, 9, 10, 11 को टालिएगा। शॉपिंग करने जाना है वाइफ के साथ तो वाइफ खुश हो जाएगी, आप बहुत सारा पैसा वापस पाएंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा करिएगा अगर ऐसा दिमाग में है तो, मेक इट हैप्पी। या तो कोई मंदिर में या बड़े हॉस्पिटल में मुलाकात लेना पड़ेगा किसी वजह से, ये भी वो टाइम है, आध्यात्मिक टाइम है। 8 जनवरी से 11 जनवरी का, 12 जनवरी से देखिए चंद्र के दिन है, 12 जनवरी से 13 जनवरी एक मानसिक तनाव आप पर रहेगा। डिसीजन की बात है तो यहीं पर ही आप यही चार्ट को फॉलो कीजिएगा। 12 और 13 जनवरी को टेंशन रहेगा आपके मानसिक, 17, 18 भी टेंशन का दिन रहेगा, और 25 और 26 भी टेंशन का दिन रहेगा। मैंने बोला 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण है, याद रखिएगा, आपका कर्मस्थान में चंद्र ग्रहण की इफेक्ट है कर्क राशि का, थोड़े केयरफुल रहिएगा। कर्क राशि में चंद्र ग्रहण आपके कर्मस्थान में है, ऑलरेडी राहु है, केयरफुल रहिएगा। आपके काम धंधे के लिए कोई डिसीजन लेना है तो 21 को मत लीजिएगा, 21 को पोस्टपोन कर दीजिएगा, ये दिन प्लस 21 को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कर्मस्थान में ग्रहण आया हुआ है आपके। सूर्य ग्रहण आपके 3rd हाउस में, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ सजाओ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।